दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मिडनाइट कहानियाँ बाय सचिन के एक नए और बेहद डरावने एपिसोड में। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ रात के सफ़र से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ जो सुनने में कहानी लगती हैं, लेकिन जिनकी जड़ें सच्ची घटनाओं में दबी हुई हैं। ये वो रास्ते हैं जहाँ सड़क सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि कभी कभी किसी ऐसी चीज़ से मिलवा देती है जिसे इंसान पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाता। तो कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा और हाइप बटन दबाकर इस वीडियो की हाइप बढ़ाइएगा। चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक, खून से सनी लड़की रीवर्क। सितंबर 2019 की बात है। मैं फेसबुक पर एक लड़की से मिला था। बातें हुई, चैटिंग चली और कुछ हफ्तों बाद मैं उससे मिलने निकल पड़ा। वो मेरे शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर रहती थी, लेकिन मुलाकात के कुछ ही घंटों में मुझे समझ आ गया हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। शनिवार की शाम करीब 8:30 मैंने घर लौटने का फैसला किया। हाईवे सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा और कार में लो फ्यूल का सिग्नल जल चुका था। मैंने मोबाइल से पूछा, हे सिरी, अगला पेट्रोल पंप कितनी दूर है? जवाब आया, करीब 25 मिनट। मैंने बस 2 सेकंड के लिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और जब नज़र वापस सड़क पर गई, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, चेहरा खून से लथपथ, कपड़े फटे हुए, नंगे पैर और बालों में ऐसा लाल धब्बा जैसे सिर फटा हो। अचानक वो मेरी कार की तरफ दौड़ी। मैंने ब्रेक मारे। वो दरवाज़ा पीटते हुए चिल्लाई, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, वो लोग मुझे मार देंगे। डर के बावजूद मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो पीछे की सीट पर कूद गई और कांपते हुए बोली, तेज़ चलाओ, वो हमें ढूंढ लेंगे। तभी मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। उसकी कलाई में हथकड़ी का टूटा हुआ हिस्सा अब भी फंसा हुआ था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ट्विस्ट थोड़ा बदला हुआ। पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही एक काली एसयूवी आकर रुकी, बिना नंबर प्लेट की। तभी वो लड़की बिना कुछ कहे जंगल की तरफ भाग गई। एसयूवी से उतरे आदमी साधारण दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें शिकारी जैसी थीं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, क्या तुमने किसी लड़की को लिफ्ट दी? मैंने झूठ बोला। वो मुस्कुराया और उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर इंसान की रगों में खून जम जाए। कुछ देर बाद वो एसयूवी चली गई। पुलिस आई, लेकिन ना लड़की मिली ना वो लोग। बस एक बात पुलिस ने कही, शायद हथकड़ी में ट्रैकर था। आज भी जब आईने में खुद को देखता हूँ तो उसकी आंखें याद आती हैं और कानों में एक आवाज़ गूंजती है, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, अब तुम्हारी बारी है। कहानी 2, जंगल की सड़क और शॉपिंग कार्ट। संक्षिप्त प्लस ज़्यादा डरावनी। उस रात मैं अपने पापा की BMW चला रहा था। मज़े के लिए जंगल वाले रास्ते पर मुड़ गया और तभी सड़क के बीचों बीच एक पुराना शॉपिंग कार्ट पड़ा था। अगले ही पल खेतों से 2 काले साए मेरी तरफ दौड़े। एक साया सीधे मेरी कार से टकराया। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें कोई भाव नहीं था। घर पहुंचकर कार खून से सनी थी। अगली सुबह पिछले टायर के नीचे मांस का टुकड़ा फंसा मिला। गांव वालों ने बताया, सालों पहले उसी सड़क पर 2 लोग ट्रक से कुचले गए थे। आज भी उनकी आत्माएं राहगीरों को रोकती हैं। कहानी 3, रेगिस्तान की एसयूवी। थोड़ा टाइट। रेगिस्तान की रात, एक ट्रक और पीछे आती एक काली एसयूवी। 40 मिनट तक वो बराबर दूरी बनाए रही। रेस्ट एरिया पर मैं रुका, वो भी रुकी। मैं उतरा और तभी वो एसयूवी अंधेरे में गायब हो गई। कुछ देर बाद 2 आदमी मेरे ट्रक का ताला तोड़ रहे थे। हॉर्न बजाया, वो भागे और उसी पल वो एसयूवी फिर दिखी और गायब हो गई। पुलिस ने कहा, साधारण चोरी, लेकिन मैं जानता हूँ वो रात सिर्फ इंसानों की नहीं थी। कहानी 4, पीली रोशनी, रहस्यमयी टोन, धुंध, सुनसान सड़क और एक पीली रोशनी जो मेरी हर हरकत की नकल कर रही थी। गाड़ी अपने आप बंद हो गई, फ़ोन डेड हो गया और फिर सब कुछ सामान्य। लेकिन सवाल आज भी वही है, वो क्या था? दोस्तों, रात और सड़क जब साथ आते हैं तो सिर्फ सफ़र नहीं बनता, एक रहस्य जन्म लेता है। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आई हों
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस कहानी को सबसे ज़्यादा डरावना मानते हैं। मैं सचिन मिलूँगा आपसे अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कुछ रास्ते आपको देख रहे होते हैं।